मूवी की शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसमें हमारी कहानी की मेन किरदार एलेनोर रहती है। उसका सौतेला भाई अपनी वाइफ और बच्चे के साथ उसके घर आकर उसे खाली करने को बोलता है क्योंकि उसने 2 महीने से किराया नहीं दिया। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये घर एलेनोर की माँ का है जिसकी सेवा में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। फिर भी उन्होंने ये घर उसके सौतेले भाई ल्यूक के नाम पर कर दिया। एलेनोर उन्हें समझाती है कि उसके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है और ना अभी कोई उसकी नौकरी है। तो जेन उसके भाई की वाइफ अपने बच्चों का केयर टेकर बनने का जॉब उसे देना चाहती है और उनका बच्चा बहुत शैतान होता है, पर एलेनोर अब दूसरों की सेवा करके थक गई होती है, इसलिए वो उन्हें घर से जाने को बोलती है। उनका भाई उसे बस उसकी माँ की 20 साल पुरानी कार की चाबी देकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद एलेनोर अपनी माँ की एक लॉकेट पहनती है और उसका फोन रिंग होता है, जिससे उसे न्यूज़पेपर में आई एक जॉब में अप्लाई करने को बोलकर फोन कट जाता है। जॉब में एक डॉक्टर जॉन उन लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है जिन्हें रात में नींद नहीं आती। डॉक्टर अपने बॉस से परमिशन मांगता है कि वो उन लोगों को एक हिल हाउस लेकर जा रहा है जहां पर वो उनके डर पर स्टडी करके उनकी मदद करेगा। डॉक्टर जॉन अपने बॉस को इसके फायदे बताकर परमिशन ले लेता है। अगले सीन में एलेनोर अपनी माँ की कार लेकर उस पुराने हिल हाउस के बाहर आकर गेट पे लगे शिकड़ों में ताले को पकड़कर हिलाती है। तभी अचानक उस हिल हाउस का सिक्योरिटी गार्ड गेट पर एलेनोर से उसके यहाँ आने की वजह पूछता है। एलेनोर उसे बताती है कि वो डॉक्टर जॉन की टीम से है और वो मिस्टर डेडली से मिलना चाहती है। गार्ड उसे अंदर जाने देता है। एलेनोर मिसेस डेडली को आवाज देते हुए अंदर जाती है पर उनका कोई जवाब नहीं आता। एलेनोर अंदर आकर घर के मूर्तियों को देख आगे बढ़ती है। घर में बच्चों की मूर्तियाँ बहुत सादा होती है। वो मिसेस डेडली को आवाज देकर दरवाजा खोलने ही वाली होती है कि डेडली दरवाजा खोलकर उसे डरा देती है। मिसेस डेडली उसे रेड रूम नाम का एक कमरा दिखाती है और कहती है कि इस घर के मालिक की मौत के बाद वो यहाँ पहली मेहमान है और वो रात होने से पहले शहर चली जाती है जो कि यहाँ से 9 किलोमीटर है। रात में उनकी चीखें सुनने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। मिसेस डेडली की बातें एलेनोर को अजीब लगती हैं। तभी घर में इनके ग्रुप की दूसरी मेंबर थियो आती है जो कि काफी मॉडर्न होती है। मिसेस डेडली सेम बातें थियो को भी बताती हैं। उनके जाते ही दोनों अपनी जिंदगी के बारे में एक दूसरे को बताते हैं जो कि दोनों की सेम होती हैं। दोनों अपने करीबी रिश्तेदारों से परेशान, पर थियो ने अपनी जिंदगी जी होती है और एलेनोर काट रही होती है। दोनों साथ में इस बड़े से महल में घूमकर बाथरूम और बाकी कमरों में भी जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक भी मिरर नहीं मिलता। दोनों एक बड़े से गेट पर बने मूर्तियों को देखती हैं जिसमें बच्चे के साथ नर्क के शैतान भी होते हैं, जहाँ पर एलेनोर बताती है कि बच्चे स्वर्ग की ओर जाना चाहते हैं पर नर्क के शैतानों ने उन्हें पकड़ रखा है। दोनों हॉल में आती हैं तो उन्हें डॉक्टर जॉन के साथ ल्यूक और डॉक्टर के साथ 2 असिस्टेंट टोड और मैरी इन दोनों से मिलते हैं। सिर्फ मैरी को महल बहुत डरावना लग रहा था। रात में सारे डिनर टेबल पर बैठ डिस्कस करते हैं कि वो रात में क्या क्या करते हैं जब उन्हें रात में नींद नहीं आती। डॉक्टर उन्हें बताता है कि उसने उन्हें इसलिए यहाँ पर बुलाया है क्योंकि वो नींद पर स्टडी कर रहा है जिससे वो आने वाले समय में लोगों की मदद कर सकेगा। मैरी एलेनोर से उसकी नींद न आने की वजह पूछती है। एलेनोर बोलती है कि उसे नींद आती है पर उसे अपनी माँ के पुकारने की आवाज सुनाई देती है क्योंकि उसने बचपन से ही अपनी माँ का ख्याल रखा है और वो उसे बीच रात में उसका नाम लेकर उसे बुलाती है और अब उनके जाने के बाद भी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो रात में उठ जाती है। ये जान सब उसे ठीक होने की उम्मीद देते हैं और डॉक्टर जॉन तीनों का टेस्ट पेपर दे उन्हें कहते हैं कि वो इस महल से बाहर नहीं जा सकते। सारे उनसे इस महल के इतिहास के बारे में पूछते हैं कि इस महल को किसने बनाया और बनवाया। डॉक्टर जॉन उन्हें बताते हैं कि ह्यूज नाम के एक अमीर आदमी ने ये घर अपनी वाइफ रहने के लिए बनाया है। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए हर जगह बच्चों की मूर्तियां हैं, पर उन्हें कभी बच्चा नहीं हुआ। इस बीच रहने की मौत हो गई, जिसके बाद ह्यूज बहुत कम दिखने लगे, पर उसने महल का निर्माण चालू रखा और बहुत कमरे बनवाए। उस वक्त भी लोगों का मानना था कि रात में इस महल से बच्चे के रोने की आवाजें आती हैं। ये सब सुन मैरी उन्हें कहती है कि इस महल में कुछ न कुछ अजीब तो है। ऐसा लगता है कि जैसे इनकी दीवारें और छत कुछ कहना चाहती हैं। पास पड़े वायलिन के स्ट्रिंग्स को वो छूती है, तभी वो टूटकर अचानक उसके चेहरे पर लगती है, जिससे उसके चेहरे से खून आने लगता है। सब उसकी ओर बढ़कर उसके चेहरे पर कपड़ा रखते हैं और उसे टोड को गेट की चाबी देकर शहर हॉस्पिटल भेज देते हैं। डॉक्टर जॉन लूक को बताते हैं कि उसकी पत्नी रेने ने खुद को फांसी लगाकर मारा था और ये बात उसे लड़कियों को नहीं बतानी, पर ल्यूक, थियो और एलेनोर दोनों को ये बता देता है। डॉक्टर जॉन टेप रिकॉर्डर में आज के दिन की बातें रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हमें सुनकर लगता है कि उसने ये
कहानी बस उन्हें डराने के लिए बनाई है ताकि वो अपने डर के एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे सके। ल्यूक रात में महल में घूमकर महल में लगे पेंटिंग्स और मूर्तियां देख रहा होता है और एलेनोर जब बेड पर सोने आती है तो उसके कमरे के सारे बच्चों की मूर्तियां ऐसी लग रही होती है जैसे वो सब उसे ही देख रही हों। बीच रात में एलेनोर को उसकी माँ की आवाजें सुनाई देती हैं जिससे वो जग जाती है और कोई उसका नाम जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो डर कर भागती हुई थियो के कमरे में जाती है जहाँ थियो को भी वो आवाजें सुनाई देती हैं। कोई उनकी कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है और उनके कमरे में अचानक ठंड बढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद ठंड के साथ आवाजें और गेट पीटना भी बंद हो जाता है। तभी उनके गेट पर ल्यूक आकर उन्हें दरवाजा खोलने को कहता है। दोनों एलेनोर के कमरे में जाते हैं जहाँ से आवाजें आ रही होती हैं, पर अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। डॉक्टर के साथ सब हॉल में आते हैं जहाँ उन्हें पानी का नल खुला मिलता है। ल्यूक उसे बंद करके बताता है कि शायद तुमने इसकी आवाजें सुनी होंगी और किसी ने खिड़की खुली छोड़ दी होगी जिससे कमरे में ठंड महसूस हुई होगी। ये बात उन्हें डॉक्टर समझाता है। सारे वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। एलेनोर की कमरे की खिड़की खुली होती है और उसके पर्दे में छोटी बच्चे की आत्मा को देखते हैं जो कि पर्दे से होता हुआ एलेनोर के बेड पर आकर उसे ढूंढने को बोलता है, जिससे एलेनोर की नींद खुल जाती है और वह खिड़की बंद करके वापस सो जाती है। अगली सुबह एलेनोर डॉक्टर ने जो टेस्ट पेपर दिए होते हैं उन्हें हॉल में बैठकर कंप्लीट कर रही होती है, जहाँ ल्यूक आकर महल की मूर्तियों की तारीफ कर ह्यूज जिसने इस महल को बनाया उसे बुरा आदमी बताता है जो बच्चों से प्यार नहीं उनसे गुलामी करवाता होगा। पर एलेनोर को ये महल बहुत खूबसूरत लगता है। ल्यूक थियो के लिए उसके दिल में जगह है ये बात एलेनोर को बता हॉल से चला जाता है। उसके जाते ही एलेनोर को चिमनी से आवाज आई और एक आकृति दिखाई देती है जिससे डर वो वहाँ से भाग सबके साथ वापस हॉल में आती है। डॉक्टर और ल्यूक चिमनी के अंदर जा वहाँ जली हुई लकड़ियों को देखते हैं। तभी अचानक से एक शेर की लटकती हुई मूर्ति पेंडुलम की तरह डॉक्टर और ल्यूक के बीच से गुजरती है, जिसे देखकर वो सब बहुत डर जाते हैं। एलेनोर बताती है कि ये फ्लू है जो चिमनी खोलने में काम आती है। शायद वो इसे ही देखकर डर गई होगी, ऐसा सबको लगता है, पर एलेनोर ने कुछ और ही देखा था, ऐसा वो सबको बताती है। डॉक्टर एलेनोर को समझा रहा होता है तभी ल्यूक को ह्यूज की पेंटिंग पर वेलकम होम एलेनोर लिखा हुआ मिलता है। ये सब देखकर एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर एलेनोर को एक पुराने खंडर बगीचे में लाता है जहाँ एक मूर्ति के मुंह से पानी निकल रहा होता है। उस पुराने बगीचे को देखकर एलेनोर खुश होकर डॉक्टर को बताती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी रोमांच का इंतजार किया। उसे लगा कि रोमांच बस सैनिकों की जिंदगी में होता है, पर यहाँ आने पर उसे पेंटिंग्स पुकार रही है, मतलब ये सब अजीब चीजें उसे रोमांच लग रही होती हैं। रात को कोई अनजान शक्ति एलेनोर के कमरे का दरवाजा खोल उसके बेड पर आकर उसके पैरों को छूती है, जिससे वो जगकर जमीन पर पैरों के निशान देखती है और उसे बच्चों की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे पीछे आने को बोलते हैं। एलेनोर पैरों के निशानों का पीछा करते हुए एक खुफिया दरवाजे से बेसमेंट में जाती है जहाँ उसे एक स्टडी रूम के शीशे में बच्चे की आत्मा किताब खोलने को बोलती है। इस किताब में उन लोगों का नाम और उम्र होती है जिन्होंने इस महल को बनाया, जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि 10-12 साल की उम्र में ही मर गए होते हैं। एलेनोर उस किताब को लेकर थियो के पास जाती है और उसे बताती है कि ये बच्चों की आत्मा ने उसे दिखाया। थियो उसे जाकर सोने को बोलती है। एलेनोर वापस अपने कमरे में आकर अपने बाल सही करती है। तभी कोई उसके बालों को रहने की तरह बांध देता है जिससे रहने की पेंटिंग में होता है। अगली सुबह एलेनोर को डॉक्टर की टेप रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसे सुनने के बाद उसे पता चलता है कि ये सब डॉक्टर की बस कहानी थी। ल्यूक भी थियो को बगीचे में समझा रहा होता है कि डॉक्टर नींद ना आने पर खोज नहीं कर रहा है, वो खुद उन्हें डरा कर उनके डर का रिएक्शन लेना चाहता है। तभी एलेनोर थियो के पास जाती है और एलेनोर इन सब की वजह डॉक्टर को नहीं मानती। सिर्फ एलेनोर को सीलिंग पर रहने की लटकी हुई बॉडी दिखती है, जिसे देख वो वहाँ से भाग जाती है। ल्यूक और थियो समझते हैं कि एलेनोर के दिमाग पर इन सब का बहुत ज्यादा असर हो रहा है। एलेनोर भागकर वापस स्टडी रूम में आती है जहाँ उसे एक फोटो एल्बम मिलता है, जिसे देखने के बाद उसे पता चलता है कि उसने 2 शादी की हैं और एक फोटो में रहने ने चिमनी की ओर उंगली की होती है। ये देख एलेनोर जाकर चिमनी खोलकर उसके अंदर की लकड़ियों की राख को हटाने लगती है। तभी उसे उनके बीच एक हड्डी दिखती है और अचानक उसे बच्चों की आवाज सुनाई देती है जो एलेनोर को एक कमरे के बाहर ले आते हैं। एलेनोर उस कमरे का गेट खोलने की कोशिश करती है पर उसे कोई अनजान शक्ति दूर धक्का देकर गिरा देती है। एलेनोर उठकर हॉल में आकर सबको ह्यूज ने बच्चों को इस महल में मार दिया ये कहती है। एलेनोर एक ही बात दोहरा रही होती है और डॉक्टर उसे कहता है कि ये बस उसका एक वहम है और उसने ये कहानी उन्हें डराने के लिए बताई थी क्योंकि वो लोगों के डर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, पर अब वो ये सब बंद
बंद कर कर उन्हें यहाँ से बाहर ले जाना चाहता है, पर एलेनोर ये सब मानने को तैयार ही नहीं है। वो उनसे चिमनी में हड्डियों को ढूंढने को बोलती है। सब एलेनोर को लेकर उसके कमरे में जाते हैं। थियो एलेनोर की हालत पर डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराती है। डॉक्टर हॉल में आकर चिमनी को खोलने की कोशिश करता है, पर वो नहीं खुलती। थियो एलेनोर को सुलाकर उसके लिए चाय लेने कमरे से बाहर जाती है। उसके बाहर जाते ही कमरे में ठंड बढ़ने लगती है। एक काली परछाई एलेनोर के ऊपर आ जाती है। एलेनोर ये सब देख रही होती है। कमरे की दीवार उसे अजीब तरह से घूरने और बच्चों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। एलेनोर को खिड़की के शीशे में ह्यूज की आत्मा दिखाई देती है, जिस पर वो एक टेबल से हमला करके तोड़ देती है, पर टूटे हुए शीशे वापस इसकी तरफ ही आ जाते हैं। ये देखकर वो कमरे से बाहर भागती है और उसके पीछे ह्यूज की आत्मा होती है। जब थियो कमरे में आती है तो कमरे का हाल देखकर डॉक्टर और ल्यूक को आवाज देने लगती है। जहाँ वो खुद को शीशे में देखती है, पर उसे उसके चेहरे की जगह रहने का चेहरा दिखाई देता है। वहाँ से भागने के बाद वो शीशे वाले रूम में पहुँचती है, जहाँ उसे शीशे में रहने प्रेग्नेंट दिखाई देती है और वो वेलकम होम एलेनोर बोलती है। एलेनोर उस कमरे से बाहर भागती है। बच्चों की आवाजें उसे वहीं बगीचे की रेलिंग में लाती है जहाँ रहने ने खुदकुशी की थी। बाकी सब भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचते हैं और एलेनोर को रेलिंग पर देखकर डॉक्टर बड़ी मुश्किल से सीढ़ियों पर चढ़कर एलेनोर के पास पहुँचता है। इन सब के बीच डॉक्टर का फोन नीचे गिरकर टूट जाता है। एलेनोर को दोबारा वो सब उस कमरे में लाते हैं। ल्यूक एलेनोर को हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, पर डॉक्टर उसे बताता है कि गेट बंद है और वो सुबह ही खुलेगा। सब एक एक कर एलेनोर के पास रुकने का तय करते हैं। डॉक्टर वापस बगीचे में आकर अपनी रिकॉर्डिंग में इस एक्सपेरिमेंट का बहुत ही ज्यादा और खतरनाक असर एलेनोर के ऊपर हो रहा है। मैरी को जब चोट लगी उसे ये सब बंद कर देना चाहिए था, ऐसा बोलकर वो आगे बढ़ता ही है कि वो मूर्ति जो अपने मुंह से पानी निकालती है उसे खींचकर पानी में डुबाकर अपने मुंह से खून निकालने लगती है। डॉक्टर जैसे तैसे वहाँ से निकलकर भागते हुए हॉल में आता है। उधर एलेनोर के कमरे में वापस उसे बच्चों की चीखों के साथ दीवार और छत उसकी ओर सिकुड़ते हुए दिखाई देते हैं, पर वो खुद को यकीन दिलाती है कि ये सब सच नहीं है। उसके कमरे की जमीन और टेबल सब टूटने लगती हैं और उसे उसके ही बेड ने जकड़ लिया होता है। वो खुद को हिला भी नहीं पा रही थी और उसे छत से ह्यूज की आत्मा दिखाई देती है। उसकी आवाजें सुनकर सब कमरे में पहुंचते हैं और उसे बेड से खोलते हैं और उसे लेकर सब लोग बाहर जाकर गेट पर लगे ताले को तोड़ने की कोशिश करते हैं। एलेनोर डॉक्टर से पूछती है कि उसने उसे क्यों कॉल करके इस जॉब का हिस्सा बनने को कहा था। डॉक्टर उसे कहता है कि उसने कोई कॉल नहीं किया, उससे वो पहली बार इस महल में ही मिला था। ल्यूक और थियो ताले को नहीं तोड़ पाते, इसलिए ल्यूक एलेनोर की कार लेकर उस गेट को धक्का मारकर गेट तोड़ने की कोशिश करता है, पर उसकी कार ही उस गेट में फंस जाती है। थियो और डॉक्टर ल्यूक को जैसे तैसे कार से बाहर निकालते हैं। जब वो पीछे देखते हैं तब एलेनोर वहाँ नहीं होती। वापस वो सब महल के अंदर आकर एलेनोर को ढूंढते हैं, जहाँ वो उसी कमरे में मिलती है जिस कमरे में वो पहले नहीं जा पाई थी। सब उसे यहाँ से चलने को बोलते हैं, पर एलेनोर इस जगह को अपना घर मानती है। वो कहती है कि ये घर उसकी ग्रैंड मदर का है और ह्यूज उसका ग्रैंडफादर है और उसने जिन बच्चों की आत्माओं को कैद किया है उन सब के लिए उसे यहाँ रुकना होगा। एलेनोर उन्हें ही वापस जाने को बोलकर उन्हें बाहर छोड़ने के लिए भागती है, पर महल के सारे गेट बंद हो जाते हैं। डॉक्टर और ल्यूक खिड़कियों को तोड़कर बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर खिड़कियां वापस बंद हो जाती हैं। ल्यूक गुस्से में ह्यूज की पेंटिंग को फाड़ देता है और इस घर को जलाने की बात करता है। तभी ह्यूज की आत्मा उसे घसीटते हुए चिमनी के अंदर ले जाती है, जहाँ वो शेर का फ्लू ल्यूक की गर्दन उड़ा देता है और चिमनी के अंदर से उनकी बहुत सारी हड्डियां उनके ऊपर आकर गिरती हैं। महल की मूर्तियां जिंदा होकर उनका रास्ता रोकती हैं, पर एलेनोर डॉक्टर को जाने को बोलकर उनसे लड़ती है और अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। एलेनोर भागकर उसकी ग्रैंड मदर की पेंटिंग के सामने खड़ी होती है, जिन्होंने सेम लॉकेट पहना होता है जो उसने पहना है। अब एलेनोर ह्यूज और रहने को आवाज देते हुए उसका सामना करने के लिए हॉल में आती है, जहाँ वो उस गेट की ओर बढ़ती है जिस पर बच्चों की मूर्तियों के साथ नरक के शैतान भी बने होते हैं। तभी ह्यूज और रहने की पेंटिंग से उनकी आत्मा निकलकर एलेनोर की तरफ आती है। डॉक्टर और थियो भी वहाँ पर आकर उससे हटने को बोलते हैं, पर एलेनोर उसके सामने से नहीं हटती और तभी उस दरवाजे से नर्क के शैतान निकलकर रहने की आत्मा को नर्क ले जाते हैं। एलेनोर जमीन पर गिरी हुई गेट में से बच्चों की आत्माओं को स्वर्ग की ओर जाते हुए देखती है और उसकी आत्मा भी उन बच्चों के साथ चली जाती है। थियो और डॉक्टर एलेनोर की बॉडी के पास आकर दुखी होते हैं। अगली सुबह सिक्योरिटी गार्ड और टेक केयर गेट के बाहर पहुंचते हैं, जहां उन्हें गेट में एक कार घुसी हुई और उसके सामने डॉक्टर और थियो खड़े मिलते हैं। कार डॉक्टर से पूछता है कि वो जिस चीज के लिए यहाँ आया था क्या वो उससे मिल गई। डॉक्टर उनसे कुछ नहीं बोलता और ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।